सो हम लोग जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में हमने दो तरह से देखा था, एक परमानेंट इफ़ेक्ट है और एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट है। ओके, तो जो परमानेंट इफ़ेक्ट है उसमें हम बेसिकली इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है, जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट देख रहे थे, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और जो ये था परमानेंट इफेक्ट में, और जो टेम्परेरी इफेक्ट था इसमें हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो बात चल रही थी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली जो है वो हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, कार्बन से अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच रहता है तो जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, जो मोमेंट है, वो टुवर्ड्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे थे, ठीक है। तो प्लस आई भी हो सकता है और माइनस आई भी हो सकता है। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह से है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब बात होती है कि माइनस आई इफेक्ट कौन देगा और प्लस आई इफेक्ट कौन देगा। तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के अंदर जो है रखे जाते हैं, और वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। वो सब हाँ सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ओके, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि देखो जब प्लस आई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन जब आप डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो प्लस आई के लिए बढ़ेगा, ठीक है। जो प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ेगा, हाँ ठीक। तो हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो माइनस आई इफेक्ट का वो ये है कि एटम्स आर ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग आर विदड्रॉइंग, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हैं, इलेक्ट्रॉनों को जो विदड्रॉ करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये है पूरा एक सीरीज, इसको आप याद रखिए। पहले है NF3 पॉजिटिव। देखो NF3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के साथ ही हैप्पी रहते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर आपने पॉजिटिव देखा क्या, कभी नहीं, ठीक है। जैसे आपने ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव नहीं देखा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आपने ऐसे नेगेटिव देखा होगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आपने देखा होगा, बट ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ खुश रहता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करते हैं, वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो देखो सबसे पहले NF3, इससे कम है NR3, ठीक है। इसके बाद है NH3 पॉजिटिव, देन NO2, देन CN मतलब साइनाइड, देखो CHO ये एल्डिहाइड है, ठीक है, दिस इज कीटोन COCH3, देन एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लो और एक OH ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ देखो, ये C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। देखो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन इधर CH3, तो कीटोन है ना ये भाई इधर, ठीक है। इसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR OH, ये अल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। देन NH2 मतलब एमीन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज अल्कीन एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो इस ऑर्डर से आप जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो, किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि विच इज़ मोर स्टेबल, ए है फ्लोरीन, देन CH2COO नेगेटिव, ठीक है। देखो जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉनों, इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ABCD में। जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने साइड पुल करेगा, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये माइनस आई शो कर रहा है ना इसमें, तो ये जो है माइनस आई शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है यहाँ, माइनस आई है, यहाँ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉनों को,
तो क्लोरीन भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखो क्या इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, देख के बताओ। देखो ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो विड्रॉ करेगा, अपने साइड पुल करेगा, तो ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई। ठीक, आयोडीन क्या है, इन सब में सबसे कमज़ोर है, सबसे वीक है, ठीक है, आयोडीन। ये भी क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये भी तो पुल करेगा। तो माइनस आई ऑर्डर क्या होगा, देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है ना, तो फ्लोरीन तो ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देखो ए में फ्लोरीन है तो ए हो जाएगा एज ग्रेटर देन बी। देखो क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यही ऑर्डर देखो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ए बी सी देन डी। ठीक है, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ए इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू डी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन शो करेगा, ए। ठीक है, यही तो बताए थे उस ऑर्डर में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या है और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। हमने भी बताया जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो जितने एल्किल ग्रुप्स हैं, ऑल एल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, जितने एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। देखो ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर रिलीजिंग इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल एल्किल ग्रुप्स, ऑल एल्किल ग्रुप्स। देखो इस कार्बन को सर्कल बना लो, अब सोचो मुझे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा एल्किल ग्रुप। देखो CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। कैसे भाई, देखो एल्क मतलब होता है कार्बन, ठीक है, एल्क मतलब होता है कार्बन, तो कार्बन यहाँ एक है तो लगाएंगे मेथ, और देखो एक बॉन्ड यहाँ फ्री है, ठीक है, CH3 एक बॉन्ड फ्री है तो उसके लिए लगाते हैं YL, हाइड्रोजन वहाँ नहीं है ना तो YL लगाते हैं, तो मेथिल हो गया ना, तो मेथिल क्या है, एल्किल है, तो मैंने लगाया Me, यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया प्रीफिक्स से Me। तो ये जो मिथिल है ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन, ये मिथिल इस कार्बन के साथ डोनेट करेगा और ये मिथिल इधर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं रहे हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। मिथिल क्या कर रहा है, ऊपर से रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड से रिलीज कर रहा है, ये नीचे से रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, इसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। समझ में आती है बात, प्लस आई इफेक्ट। देखो इस कार्बन को ऐसे सर्कल कर लो, देखो इसके ऊपर कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये मिथिल, ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये मिथिल इधर से डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है, हमने बताया है। तो ये मिथिल क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। इसमें चेक करो, इस कार्बन को सेंटर बना लो और देखो इसके ऊपर कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये मिथिल रिलीज कर रहा है, ये करेगा रिलीज, नहीं ये करेगा नो, क्योंकि इनका तो 0 होता है। तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो मिथिल है, तो ये भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ देखो इस वाले को सर्कल बना लो अगर तुम, इस कार्बन को, तो एक मिथिल क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहा है इस साइड से, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। क्या ये CH3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींच रहा, नहीं, ये डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ड्यू टू विच इट्स शोइंग प्लस आई इफेक्ट। ये CH3 देखो, CH3, ठीक है, तो CH3 भाई अल्किल ग्रुप से तो प्लस आई इफेक्ट हो ही करेगा, तो ये इसका तो प्लस आई माइनस आई तो भाई 0 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर लगाना हो, इसमें ऑर्डर लगाना हो तो यहाँ रिलीज करने वाले 3 लोग हैं, ठीक है, पहला है, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रिलीज करने वाले 3 लोग हैं, ये देखो इसमें 2 लोग हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक, इतना नोट करो। ओके ओके ओके, चलो चलो ठीक है। अब कहते हैं कि हाउ टू डिसाइड इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा होगा भाई, देखो +3 है, +2 है, ठीक है, तो ये +3 वाला ज़्यादा होगा। क्यों भाई, +3 है ना, तो ये मोर हंगरी, ठीक है, देखो मोर हंगरी, मोर इलेक्ट्रॉन ईट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की जरूरत है इसको। क्यों, क्योंकि इट्स मोर डिफिशियंट, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब किसी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ, ठीक है। अगर देखो ये अगर एक एग्जांपल लो, इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड है, साइनाइड है, ये अल्कीन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।